आवाहनम न जानामि तवार्च नम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व श्री महेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत्यु पूजन्ते मया देव परिपूर्ण तदस्सु में। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में हर एक पूजा के बाद इसी मंत्र के साथ साथ प्रभु से क्षमा मांगने की परंपरा है, ताकि अगर हमसे पूजा पाठ के दौरान कोई भूल हुई हो तो प्रभु हमें क्षमा करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में पूजा पाठ करने के बाद ये कहा कि जरूर हमारी तपस्या, त्याग और पूजा में कोई तो कमी रह गई होगी कि इतने साल ये काम कर नहीं पाए। आज ये कमी पूरी हुई। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम हमें अवश्य क्षमा करेंगे। आज 500 वर्षों के बाद देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और आइए इसी बीच सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। और तस्वीरें आ चुकी हैं दीपोत्सव की, क्योंकि आज एक तरफ जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है, ऐसे में किस तरीके से सरयू घाट और उसके इर्द गिर्द दीपोत्सव की तैयारी, दीपोत्सव इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। दीपों का उत्सव किस तरीके से घाट की ये तस्वीरें जहां पर प्रभु श्री राम का नाम नजर आ रहा है और इसके साथ ही आप देखिए दोनों ही तरफ से सरयू घाट से ये विहंगम तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। राम ज्योति जो प्रधानमंत्री मोदी भी जलाने वाले हैं। आज ये कहा गया कि जब प्रभु श्री राम अपने निज स्थान पर विराजेंगे, यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दीपावली जैसा उत्सव होगा और वैसा ही विहंगम नजारा आज देखने को न सिर्फ अयोध्या में मिल रहा है बल्कि पूरे देश में घर घर दीप जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करते हुए राम भक्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो उसी दौरान की एक एक तस्वीर भारत 24 पर आपने देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि आप घर में दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत करें। तो सरयू घाट की ये तस्वीरें जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य दीपोत्सव हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपना जो भाषण दिया उसमें राम राम से शुरुआत की और जय सिया राम के साथ उसे खत्म किया। करीब 35 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राम पर बात की, अयोध्या पर बात की, कार सेवकों पर बात की और 35 मिनट के अपने भाषण में 114 बार राम का जिक्र किया। साथ ही यह भी कहा कि अब हमें बैठना नहीं बल्कि सशक्त और दिव्य भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने रामलला की आरती की, चरण वंदना की और साष्टांग प्रणाम किया। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से रक्षा सूत्र भी बंधवाया और उनके पैर भी छुए। इसके साथ अपने 11वें दिनों के उपवास को उन्होंने चरणामृत पीकर खत्म किया। अयोध्या से सामने आई हर एक तस्वीर विहंगम और नैनों को भर देने वाली है। आज अयोध्या के बारे में कुछ कहने से ज्यादा जरूरी वो तस्वीरें हैं जो आज सबका मन मोह चुकी हैं, वो तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर भारत के उदय और उत्कर्ष का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर किसी को आग नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। दरअसल राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम बहस नहीं, संवाद है। राम सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, अनंत काल है। राम भारत का विचार है। राम भारत का चिंतन, चेतना, प्रवाह, प्रभाव, नेति, निरंतरता है। आज कोई डिबेट नहीं होगी, बहस नहीं होगी। आज हम और आप राम को समझेंगे, राम के जीवन को समझेंगे, राम राज्य पर बात करेंगे और सनातन पर संवाद करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राम किस तरह से हमारे जीवन का आधार है, राम किस तरीके से हमारे और आपके जीवन में शामिल हैं और राम आखिर जरूरी क्यों है। मर्यादा पुरुषोत्तम में आज बात इसी पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह भी सुनवाएंगे कि आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर
कानूनी लड़ाई चली, मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। आज दिन दिशाएं, दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। तो मेरे प्रभु श्री राम आ चुके हैं और आज न सिर्फ अयोध्या जी बल्कि पूरा देश एक बार फिर से राममय हो चुका है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं दीपोत्सव की, और इसका आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और इसके बाद न सिर्फ राम की पैड़ी बल्कि हनुमानगढ़ी से लेकर जगह जगह दीपोत्सव की तस्वीरें नजर आने लगी हैं और हर कोई अपने घर में, अपने घर के आसपास के मंदिर में राम के नाम की ज्योत जलाता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए राम को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी धर्मगुरु हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एच.एस. रावत जी धर्मगुरु हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अजय गौतम भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और डॉक्टर प्रवेश कुमार प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर प्रवेश कुमार, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से बहुत कुछ अहम आज निकलकर सामने आया, लेकिन आज न बात तो करेंगे लेकिन किसी तरीके का विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम आ चुके हैं। और सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद का उस आंदोलन का हिस्सा होना जो आज पूर्णतः नजर आने लगा है कि आखिरकार उसको पा लिया गया है और राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो अपने निज स्थान पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपके भाव आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद।
प्रवेश जी, शायद आपका म्यूट है, वहां से उसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। हमारे और आपके भावों में कोई अंतर नहीं है। पूरे देश के अंदर, पूरा देश राममय है। पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के 55 देशों के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखा गया और पिछले 4 दिनों से ही वहां पर यात्राएं और तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो वहां के हिंदू समाज ने किए हैं। तो जैसा हर्ष का वातावरण तमाम हिंदू समाज के भीतर है, वैसा ही हमारे भीतर भी है। तो हम क्योंकि वही हैं जो आप हैं, है ना। और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन में लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो संत बैठे हैं, इन संतों के आशीर्वाद से, इनके आदेश का पालन हमने किया। जो इन्होंने आदेश हमको 1984 में दिया, उस आदेश को हमने असक्षय पालन किया और उसके साथ हम खड़े हुए और खड़े होकर के समाज का जागरण किया और समाज ने साथ दिया। इसलिए आज ये सारा सुअवसर हमें उपलब्ध हुआ है। तो हम कहें कि साहब हमने कर दिया, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। पूरे संपूर्ण हिंदू समाज ने ये काम किया और इस काम के, इस करने के कारण से ये प्रतिफल हमको मिल रहा है कि आज प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक उत्सव मना। और हम तो इतनी बात भी इसके साथ भी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 500 वर्षों से जो लोग बलिदान जिन्होंने किया, इसमें 3,72,76,000 लोग और भी तमाम असंख्य लोग होंगे जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बलिदान दिया होगा। ऐसे तमाम लोगों को कोटि कोटि नमन भी कर रहे हैं और एक उत्सव का वातावरण तो इस देश में है ही। हम सब तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं क्योंकि राम तो, पूर्णिमा जी, राम हमारा अस्तित्व है ना। भारत यदि शरीर है तो राम उसमें प्राण है। तो शरीर से प्राण जो है इधर उधर अगर निकल जाए तो बड़ा अजीब सा होता है। तो प्राण की प्राप्ति जो है वह प्राण प्रतिष्ठा आज भारत में हुई है। इसके लिए कोटि कोटि जो है वंदन के पात्र हैं तमाम हिंदू समाज के लोग, जो हिंदू समाज के लोग देश में हैं और दुनिया में हैं। और संत महात्मा जो हमारे सामने भी बैठे हैं, दयानंद जी, ऐसे संतों के कारण से ही ये सारा आंदोलन चला। इन्होंने ही जिंदा रखा। जब 1528 के अंदर बाबर के जो गुर्गे थे उन्होंने मस्जिद बनाई वहां पर मंदिर को तोड़ करके, तब से अलग जगाने का काम इस संत समाज ने ही किया। संत समाज ने ही बताया। हम तो बहुत बाद में आए, हमको संतों ने कहा कि आपने लड़ना चाहिए, हमने लड़ा, हम जीते, हिंदू समाज खड़ा हुआ और खड़ा होने के कारण से सारी चीजें हमको मिली। ये सारा क्रेडिट हिंदू समाज को जाता है, इस देश के तमाम लोगों को जाता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने भी देखिए आज इसका जिक्र किया कि दशकों तक प्रभु राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली है और उसको लेकर न्यायपालिका का शुक्रगुजार भी प्रधानमंत्री नजर आए होते हुए, और उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इसी बीच करपात्री महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। करपात्री जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और क्योंकि अभी अयोध्या आना हुआ तो आपके साथ मंच पर चर्चा भी हो पाई थी और उस दौरान आपके संकल्प का भी मैंने जिक्र किया था। सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि आपका संकल्प पूरा होने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आपका बचा हुआ दिन आज कैसे बीता है? आज बहुत खुशी की बात है और सबसे प्रथम बार मुझे रामलला का दर्शन भी हुआ है। क्योंकि संतों को दर्शन करना था, उसमें प्रथम श्रेणी में मैं था। रामलला दर्शन हुआ और आज से, कल से मैं संकल्प अपना तोड़ दूंगा। कल से मैं भरपेट भोजन करूंगा और सिला कपड़ा पहनूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारा लगभग 22 साल का एक कठोर तपस्या सफल हुआ और रामलला का मुझे दर्शन हुआ। 22 साल का आपका संकल्प था जो कल से अब आप उसको पूर्ण होने के साथ ही अब तोड़ने वाले हैं। 22 साल, बिल्कुल 22 साल का एक लंबा वक्त रहा। लेकिन जल्दी से करपात्री महाराज जी मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने जिक्र किया खुद कि आप पहली पंक्ति में थे, सामने प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उनकी कौन सी बातें हैं जो आपके कान में अभी तक ठहरी हुई? जी, मोदी जी को सुना और फिर मोदी हम लोगों के पास भी आए, प्रणाम भी किया। हम संतों ने आशीर्वाद दिया मोदी को। मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि राम से राष्ट्र की तरफ और देव से देश की तरफ। जो मैं बार बार कहा करता था, राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल,
उसको आज मोदी जी ने अपना लिया। उन्होंने कहा राम से राष्ट्र तक और देव से देश तक की यात्रा होगी। और 500 साल तक का पुराना इतिहास नरेंद्र मोदी जब दोहरा रहे थे तो मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। अगर मेरे देश का ऐसा व्यक्ति मिले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो निश्चित अभी हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य बोल रहे थे कि 350 से अधिक सीट उनका आएगी। हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सीट 400 से ऊपर आएगी और 400 से ऊपर होकर के और वो विजय श्री प्राप्त करेंगे, क्योंकि पूरे देश में रामराज की लहर है। यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 350, 400, 400 पार साधु संतों का आशीर्वाद है प्रधान सेवक के साथ। जी 400 सुपर सीट लाएंगे निश्चित तौर से। हम लोग निकलेंगे ना, कौन अच्छा काम किया है जब उन्होंने बता दिया कि राज से राष्ट्र की तरफ और देव से देश की तरफ, अब इससे बड़ा विकल्प क्या हो सकता है। मैं बार बार आपसे कहता था कि राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, जो राष्ट्र का मंगल करता है। और आज देश के प्रधानमंत्री ने भी मेरी बात को दोहराया कि जो है राम से राष्ट्र तक और देव से देश तक की सेवा होनी चाहिए। निश्चित तौर से मैंने अपनी तपस्या किया है और उस तपस्या के फल में आशीर्वाद देता हूं कि 400 से अधिक सीट नरेंद्र मोदी को मिलेगी और एक बार पुनः जो है रामराज की स्थापना के लिए हम अग्रसर होंगे। करपात्री महाराज जी, आज मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या का कई बार जिक्र हुआ, जिस तरीके से कठोर अनुष्ठान उनकी तरफ से रखा गया, जिसका पालन उन्होंने किया, उसका भी जिक्र हुआ। और जब मैं आपसे इससे पहले चर्चा कर रही थी तो आपका गला रूंधा हुआ था जब सरयू में आपने जो कुछ भी राम की पैड़ी पर होते हुए देखा। आपने ये जरूर कहा था कि मेरे मन में कुछ सवाल अब भी हैं। क्या आज जब प्रधानमंत्री का गला रूंधा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्या उन सवालों के जवाब करपात्री महाराज को मिल पाए? जी नहीं, देखिए आज मैं भी, मेरा गला भी रुध गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आंखों में आंसू भर करके हिलकोरे रह रहे थे। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होगा, आज भी मुझे नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री सरकार के नेत्र खोले होंगे और तो उसी सरकार ने से पूछा होगा प्रधानमंत्री कि सरकार बताइए अब कोई कमी है, तो निश्चित है राम ने कहा होगा कि मुझे वशिष्ठ की भूमिका में जोगी मिल गया है, वशिष्ठ विश्वामित्र की भूमिका में आप मिल गए हो, साधु संत पिता की भूमिका में मिल गए हैं, मेरा भरत भी मिला है, मेरा लक्ष्मण शत्रुघ्न सब मिल गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुझे ये बताओ कि जो हमारे बच्चे शहीद हो गए थे वो मेरे बालक कहाँ हैं? 5.5 लाख लोग बच्चे मेरे जो मेरे आने के लिए शहीद हो गए हैं, चले गए हैं, वो बेटे मेरे कहाँ हैं? इस बात को सुनकर के परमात्मा की आंखें भी अवरुद्ध हो गई होंगी और परमात्मा एक बार जरूर गला रुधाएगा, क्योंकि जब जब राम अवध सुधि करहीं और तब तब बारी बिलोचन बही। तो प्रभु राम के का उत्तर जो है हम लोग देंगे और कहेंगे कि हम लोग कम से कम 10 साल तक उन आत्माओं की शांति के लिए इतना परिश्रम करेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम 2 बार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर के रामराज की पुनः स्थापना कर दें। लेकिन आपने सब कुछ देखा करपात्री महाराज जी अपनी नजरों से, आपने वो समय भी देखा जो कुछ भी अयोध्या में घटा और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी आपने देखी। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपको इस बात का एहसास था कि यह मुमकिन हो पाएगा, आप देख पाएंगे अपनी आंखों से, आपने इस पर विश्वास जताया निश्चित था। है। लेकिन कोई अंतर आपने महसूस किया उस दिन और आज? निश्चित है। देखिए पूर्णिमा जी, वो दिन की याद मत दिलाइए। वो दिन यही है कि जब हम कंधों पर लाशें उठाया करते थे, खून मेरे कंधों पे टपकता था। और हमारी पूर्णिमा बहन जो है, इनकी कोठारी बंधु की बहन जो है मरने के बाद हम दोनों भाइयों के हाथ में राखी बांधी थी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि संतों की तपस्या का फल नहीं है, ये उन लोगों के तपस्या का फल है जिनके द्वारा मैंने कहा था कि रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। ये उनसे मत पूछा जाए, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, उन नेताओं से मत पूछिए, उन संतों से मत पूछिए, उन साधु लोगों से मत पूछिए जिनका घर का कोई बेटा शहीद न हुआ हो। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका पति मर गया हो, जिसका भाई मर गया हो, जिसका बहन मर गया हो, आज सर्वाधिक खुशी उस घर में है। निश्चित तौर से मैं एक बात आपसे बड़ी ऊंची कहने जा रहा हूँ, आज राम जी को तरफ जब लोग देख रहे होंगे उस सभागार में,
तो राम जी नन्हा सा बालक बन करके घर से बाहर आ करके उन शहीदों के घर में गए होंगे, उन माताओं के पास गए होंगे, उन बहनों के पास गए होंगे और कहें कि मेरी माँ निश्चित ही आपका बेटा मेरे लिए शहादत दिया है, तो मैं आपका बेटा बन के आया हूँ, मैं आपका बिरन बन के आया हूँ। जब भी माँ तुझे आवश्यकता पड़ेगी तो अपने बेटे के नाम से आप मुझे बुलाइएगा, मैं अयोध्या से आपके पास आ जाऊँगा। निश्चित तौर से परमात्मा विभिन्न रूप धारण करके वहाँ गए होंगे, क्योंकि मानस में लिखा है कि अमित रूप प्रगटेत ही काला, जथा योग मिले सब ही कृपाला। लेकिन अब आपके प्रभु श्री राम आ चुके हैं करपात्री महाराज जी। जी निश्चित तौर से आ चुके हैं, निश्चित तौर से आ चुके हैं। वो तो मुझे 2 दिन पहले ही आभास हो गया था, जब मैं न्यूज़ 18 के चैनल पर बैठा हुआ था 3 बजे और सरजू किनारे में रो रहा था, क्या मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे। और जो ही न्यूज़ 18 के मंच पे मैं आया, मेरे कुर्सी पे एक 5 साल के श्याम बड़के रघुनंदन हाथ में धनुष बाण लेकर के मेरे कुर्सी पर बैठे हुए थे और आकर के मुझे गले लगे। तभी मुझे लगा है कि अयोध्या में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन हो चुका है। निश्चित तौर से ये मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति में आज 21,000 बटकों ने, ब्राह्मणों ने तो प्राण प्रतिष्ठा कराया है, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी मिले होंगे राम जी से, तो निश्चित है राम जी अपना दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के गले में डाले होंगे और नरेंद्र मोदी कहे होंगे, प्रभु मैं प्राण प्रतिष्ठा कराने नहीं आ रहा हूँ, 140 करोड़ का जो दायित्व मेरे पास है, भारत की 140 करोड़ लोगों का मैं आपके हृदय में प्रेम प्रतिष्ठा करने आया हूँ। नाथ हम लोगों को प्रेम दीजिए, हम लोग आपके अबोध बालक हैं, भारत आपका है, आप भारत के पिता हैं, जगत पिता सब राम बखाना। निश्चित तौर से आज प्रभु ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वचन दिया होगा। पूरे अनुष्ठान के दौरान करपात्री महाराज जी एक प्रायश्चित पूजा भी हुई और प्रायश्चित अलग अलग चीजों के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया और माफी मांगी कि प्रभु श्री राम को उनके निज स्थान पर लाने के लिए एक लंबा वक्त लग गया। क्या वो एहसास प्रधानमंत्री का, आपका और जो उस आंदोलन में शामिल रहा जी, उन सबका आज भी वही एहसास है? जी निश्चित। आज प्रधानमंत्री ने मंच पे कहा, मेरी आंखें भर आई, उन्होंने कहा प्रभु मेरी गलती हुई, निश्चित है हमारी तपस्या में कहीं कमी थी, हमारे तप में कहीं कमी था। अगर मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं होती तो निश्चित हमारे नाथ 500 साल तक टेंट में नहीं रहते। लेकिन अब हम वादा करते हैं, सरकार आपकी बल प्रदान रहे, आपकी कृपा बन रहे, हम 140 करोड़ से अधिक भारतवासी के अंदर आप बल प्रदान करें कि हमारी तपस्या में कहीं कमी नहीं आने पावे, ताकि आज से हमारे रामलला टेंट में नहीं जो है और टाट में नहीं, राजमहलों में रहें। सरकार यही मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रायश्चित में नरेंद्र मोदी की आंखें भी भर आई थी, वो आंखें डब हो गई थी कि निश्चित प्रभु मेरे तपस्या में कोई कमी थी कि हमारे नाथ 500 साल तक टेंट में रहे, मुझे बल प्रदान कीजिए, हम उस बात को अब ना कर पाएं, तपस्या में हमें शक्ति मिले, शक्ति प्रदान हो। और इशारा भी किया और कहीं जगह इशारा किया उन्होंने कि वो खुले मन से तो नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा मैं समझ रहा था कि राम जन्मभूमि में तो हमारे राम जी जो हैं विराजमान हैं और टाट से जो है महलों में आ गए हैं। लेकिन पूर्णिमा बताना चाहता हूँ, कभी आप मथुरा में जाएं तो मथुरा के किस जन्मभूमि में जाएं तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ था, जिस पत्थर पे भगवान श्री कृष्ण लटाए हुए थे, कपड़ा भी नहीं बिछाने को था हमारे भगवान श्री कृष्ण को, पत्थर पे माँ देवकी के दोनों हाथ बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियाँ बनी हुई थी, और जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ तो उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर कपड़ा भी नहीं बिछाया गया था। आज वो पत्थर वहाँ विराजमान है, जब देखते हो तो आँख में आंसू भर आता है। निश्चित नरेंद्र मोदी के इशारा कहीं रहा होगा कि हम मथुरा में भी अपने भगवान श्री कृष्ण को भी उसी तरीके और से आज तो करपात्री जी महाराज नारा जुड़ चुका है, नया नारा जुड़ चुका है, क्योंकि प्रभु श्री राम और उनके जयकारे के साथ श्री कृष्ण का भी जिक्र हो चला है। मैं लौटती हूँ आपके पास करपात्री जी महाराज, आपसे बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन चूंकि बाकी मेहमान भी मेरे साथ मौजूद है, पंडित अजय गौतम जी आपके पास आते हुए, और जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है, और सभी मेहमानों से मैं ये दरखास्त करूंगी कि जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब से मैंने ये तस्वीरें देखी हैं, जब से मैंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं, उनकी आंखों में देखकर मैं सम्मोहित, भावनाओं से ओतप्रोत महसूस कर रही हूँ। पंडित अजय गौतम। राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। 5 शताब्दियों का एक लंबा इतिहास, एक लंबा इंतजार, 3.5 लाख से ज्यादा बलिदान,
76 से ज्यादा आंदोलन इस राम मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा ने देखी है। और ये वास्तव में आज रामलला की स्थापना नहीं हुई है अयोध्या में, ये स्थापना हुई है हिंदुओं के उस गौरव की जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। ये पुनः स्थापना हुई है हिंदुओं के उस खोए हुए गौरव की जिसे वो हर बारी तराशता था, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखता था। ये पुनः स्थापना हुई है हमारे संस्कृति की, भारत देश की आत्मा की, गौरव की, संस्कृति की, कल्चर की और आत्मसम्मान से जीने की। अगर ये कहें कि भारतवर्ष शरीर था लेकिन उसमें आत्मा नहीं थी, तो आज 22 जनवरी 2024 को भारतवर्ष के शरीर में एक आत्मा की स्थापना हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हिंदुओं को गौरव उनका वापस आज मिला। मूर्ति बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं छोटी छोटी, सिर्फ आपने औरों को बड़ा लंबा समय दिया, मैं छोटे छोटे 2 बिंदु कह रहा हूँ। जी जरूर। लेकिन इसके साथ में अगर माँ कौशल्या की गोद में खेलते हुए रामलला की मूर्ति होती तो शायद ये सुंदरता या मधुरता और भी बढ़ जाती। शायद छोटे छोटे, चाहे शत्रुघ्न हो, भरत हो, चारों भाइयों की जैसे रामलला की मूर्ति होती, क्योंकि ये जन्मभूमि है। क्योंकि ये डिबेट का प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं अपने भाव रख रहा हूं, मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा कि मां कौशल्या की गोदी में खेलते हुए रामलला की मूर्ति का बात कुछ अलग ही होती। और ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया वो बहुत सराहनीय है, लेकिन फिर भी मेरे मन में पीड़ा है। 2/11/1990 को जिस मौलाना मुलायम ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला के सरयू का पानी लाल कर दिया, आखिर उस व्यक्ति को पद्म विभूषण देने की क्या आवश्यकता इस सरकार को थी? ये मेरी समझ से परे है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पीड़ा है राम भक्तों के अंदर कि आखिरकार आज ठीक है, हम अपने उस गौरव को प्राप्त कर लिया, लेकिन आज भी हमने बार बार निवेदन दिया कि मुलायम सिंह जो जीवित थे, इस मौलाना मुलायम पर राम भक्तों की हत्या का केस चलाया जाए, लेकिन नहीं सुनाई गई और बल्कि उसको पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया गया। ये दोहरा मापदंड हमारी समझ से बाहर है। मोदी जी यशस्वी रहे, मोदी जी विजयी हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये सवाल अजय गौतम जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ और आपके मन के भाव का मैं पूरी तरीके से सम्मान करती हूँ, लेकिन जब आज हम राम राज्य की वापसी की बात कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम तो अपने आप में हर किसी को समाहित करते हैं और वही भाव लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का दिन प्रसन्न चित्त रहने का है। एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत बधाई, जय श्री राम। और आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बता दिया कि श्री राम क्या थे और श्री राम क्या हैं और श्री राम क्या रहेंगे, लेकिन एच.एस. रावत के जहन में, उनके मन में आज के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद भाव किस तरीके के हैं? मेरे मन में और दिल में एक भाव है और मैं उसको यहाँ पर एक वेद मंत्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और ये भगवान राम का ही भाव था। ओम सर्वेषां शस्त्र भवतु, सर्वेषां शांत्र भवतु, सर्वेषां गुणम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। भगवान राम ये चाहते थे कि सब सुखी हों, सब शस्त्र हैं, सबका मंगल हो, सब कल्याणकारी रहें। तो जो भाव आज की डेट में जो अब आ रहा है मंदिर निर्माण के बाद में, ये ऐसा लगता है कि जैसे अनादि काल में पूर्णिमाजी सनातन धर्म ही था, कोई दूसरा धर्म नहीं था। क्योंकि बाद में सब बने, कोई 2000, कोई 1500, कोई 500 वर्ष पहले। आज से दोबारा से मंदिर भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सनातन धर्म की ध्वजा पूरे वर्ल्ड में लहराने वाली है और दुनिया इसको मानेगी। आज जैसे भगवान कृष्ण को इस्कॉन वाले पूरे वर्ल्ड में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, अब राम राम भी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ गली गली में जाते हैं राम राम जी, हर चीज में राम राम होती है। इसी प्रकार से अंदर एक भाव आ रहे हैं, एक खुशी होती है। और इन भावों के साथ मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत राम जन्मभूमि का जो निर्माण मंदिर का हुआ,
माननीय अशोक सिंघल जी, उनको नमन करता हूं कि उनके सानिध्य में हमने ये आंदोलन किया था। मैं एक बहुत कार सेवकों का जत्था लेकर के गया था और वहां पर हम इसमें इन्वॉल्व रहे, दोनों केसों में इन्वॉल्व रहे थे और दोनों केसों को हमने देखा। जब सरयू लाल हुई थी खून से तब भी हम थे और जब ढांचे को गिराया गया था तब भी हम थे। और आज हम बहुत और आज जब नए युग की शुरुआत हुई है, आज जब नए युग की शुरुआत हुई है सरकार, तब भी आप अपनी आंखों से उसे देख पा रहे हैं और जाहिर है कि हम लोग अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि इस लम्हे का हम लोग गवाह बने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आप अपने बस भाव प्रकट कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें अध्यात्म भी है, आस्था भी है, भक्ति भाव भी है और विकासशील भारत का भी जिक्र है, ये कहते हुए कि हमने आने वाले 1000 साल के लिए एक नींव रखी है मजबूत होते भारत की। प्रभु श्री राम आ चुके हैं, इंतजार लंबा था, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। देखिए, आपके भारत 24 चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के जनमानस को राम राम बोलता हूँ। और आप ये जान लीजिए कि जो हमारे रावत जी जो बोले हैं, कटु सत्य बोले हैं। देखिए, एक वेद का मंत्र है, हंकारे बहिरयंती शंकारे न विषेततबा हंसं सोहम परम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, बहाई हो, यहूदी हो, सभी इसको जाप आधा जापा कहते हैं, सोहम। ये आधा जाप सभी करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं तो मुस्लिम हूँ। अरे भाई, तुम तो हिंदू हो, तो आप ऑटोमेटिक निकलता है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि राम जी आ गए हैं, तो राम कैसे हैं? ओम रक्तांबुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामयंगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्राता त्रिविभार्विदम बंदो विष्णु शिवादिशेभ्यमनिशम भक्तेश सीधी पदम। ओ राम का नेत्र है, अर्थात कमल दल के समान है, पीले वस्त्र से अलंकृत है, श्याम हमारे आपके तरफ शरीर है, दुभुजा वाले हैं, प्रसन्न वदनम सदा खुश रहने वाले हैं, और साथ में श्री सीतया शोभितम। ओ राम कैसे हैं? करुणा का समुद्र है, प्रिय गणे, पहले प्रजा जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी शो नृप अवस नरक प्रिय गणे भ्राता तब तीनों भाई। तो मैं मोदी जी से यह कहना चाहूंगा कि देश में एजुकेशन फ्री कीजिए। लोग अब कमाते कमाते अपने सब बच्चों को पढ़ाई में लगा लेते हैं, उनको खाने के लायक पे बच्चे लोग बाहर, ये जो वृद्धाश्रम बना हुआ है ये नहीं बनेगा। आप जो है आप एजुकेशन फ्री कीजिए सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। आपके चैनल के माध्यम से ये प्रथम जो है राम आ गए हैं, तो सभी प्रेम से रहें, सभी जाति, न कोई झगड़ा हो, रघुबर हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा भी ना कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अपने जीवन में लाना होगा, उस एनर्जी को अपने जीवन में शामिल करना होगा। लेकिन मैथिल साहब, क्यों जरूरी है प्रभु श्री राम आखिर अपने जीवन में? आज कलयुग में रहते हुए त्रेता युग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्वयं त्रेता युग में पहुंच गए। एकदम देखिए, कुंदन बड़ी सुंदरावत बिलो विज्ञान धामा विभो सौभाडो वर्धन्निनो श्रुति नीतो गो विप्र वृंद प्रियो। भगवान का जन्म हुआ गाय, ब्राह्मण और सताए हुए लोगों को वो विप्र वृंद। एक मिनट, माया मानुष रूपिणे रघुबरो सद धर्म हितो। राम सभी धर्मों का हित के, सभी सीता अन्वेषण तत्परो भक्ति प्रदो। स्वामी जी, आपकी इजाजत हो तो थोड़ा समय कम है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। 1 करोड़ घरों की छत पर लगाए जाएंगे सोलर सिस्टम। अयोध्या से लौटने के बाद ये पहला फैसला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जिसका जिक्र कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। ये ट्वीट उनकी तरफ से। और देखिए, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा का जिक्र प्रभु श्री राम के लिए भी किया। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और संकल्प और उनका यह प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो।
और इसके साथ कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं इसी खबर को आगे इलैबोरेट करते हुए। लेकिन मैदुल जी, जल्दी से जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि प्रभु श्री राम क्यों जरूरी हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की पहली पहल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इसको लेकर क्या सोचते? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं पूर्णिमा जी, क्योंकि एक बार त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के बाद वापस आए थे अयोध्या, अवधपुरी, और उसके बाद आज जो कलयुग में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान वापस अपने महल में आज प्रतिष्ठित हुए। देखिए, आज जो आपने पूछा ना क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भगवान राम कण कण में है और जन जन में है। भगवान राम सनातन का स्वाभिमान है, भगवान राम सनातन का गौरव है, भगवान श्री राम जो है सनातन की आत्मा है, भगवान श्री राम इस शरीर की प्राणवायु है। और मैं ये क्यों ना कहूँ कि भगवान श्री राम जो है वो हमारे अंदर भी है और हर उस नास्तिक के अंदर है जो भगवान श्री राम का आज विरोध भी कर रहा था। और आज का दिन जो है ना पूर्णिमा जी, उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने अपने जीवन को बलिदानी कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं खुद आज बहुत गौरवान्वित हूं क्योंकि मेरे खुद के सगे चाचा जी ने भी कार सेवा में अपने घुटने में गोली खाई और उनका घुटना जो है वो खराब हो गया। उसके बाद से वो दिव्यांग हैं और आज पठन पाठन का कार्य करते हैं। तो आज जब मैंने सुबह उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने फोन पे बताया कि आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज प्राण भी चले जाए ना तो कोई गम नहीं। आज ऐसा लगता है प्राण चले जाए शरीर को प्रभु के दर्शन करने के बाद, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चले थे, बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे कहते हुए हजारों कार सेवकों ने बलिदान कर दिया। हंसते 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 गोलियां खा ली, सरयू में फेंक दिया गया उनको, जिंदा घायल कार सेवकों को सरयू में बहा दिया गया। आज उन हुतात्माओं के आज मोक्ष का दिन है, आज उनको भी याद और आज ऐसी बहुत सारी सूर्यप्रकाश एक चीज और आज मैं सबसे पहले श्रद्धेय योगी दिग्विजय नाथ जी को याद करूंगा, क्योंकि वही इस जो आंदोलन है उसके सूत्रधार थे। उसके बाद अवैधनाथ जी को, हाँ, उसके बाद श्रद्धेय योगी अवैधनाथ जी को, क्योंकि उनके कारण ही हिंदुओं ने वहां पे संघर्ष किया। अशोक सिंघल जी को, क्योंकि अशोक सिंघल जी ने जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व किया, आदित्यनाथ जिस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए नजर आए।